ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? समस्त लास्ट क्लास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किया था आपने, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको कंफर्म हुआ होगा कि जो टॉप के मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं और जो बॉटम के मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। आपको याद हो तो हमने बॉटम पर कहीं न कहीं गोल्ड रखा था, सिल्वर था, प्लेटिनम था, फ्लोरीन था। अब जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली में हम लोग मेटलर्जी करने जा रहे हैं आज, तो मेटलर्जी में हम लोग सीधे मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल से तो हमारा कोई रास्ता ही नहीं है। अब सिल्वर है, गोल्ड है, हमारी नेचर में फ्री फॉर्म में मिल जाता है। आपने सोचा क्यों कि सिल्वर है, गोल्ड है, हमारे नेचर में फ्री फॉर्म में क्यों मिल जाता है, जबकि हमको सोडियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, मरकरी होती है, ये चीजें कभी हमको फ्री फॉर्म में नहीं मिलती। ये कभी न कभी मिनरल्स के रूप में मिलेंगी, ओर्स के रूप में मिलेगा हमको। पर सोडियम के साथ क्या कहानी है, सॉरी गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ देखिए, प्लेटिनम के साथ देखिए, फ्री फॉर्म में मिल जाता है। रीजन वही है कि जो लेस रिएक्टिव हैं वो रिएक्शन ही नहीं करते किसी से, और जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो फ्री फॉर्म में मिल जाएंगे। इनकी विपरीत आप बात करिए, सोडियम की कार्बोनेट्स मिलेंगे, इसके हैलाइड्स के साथ मिलेगा, ये सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट है कि नहीं है, KCl हैलाइड में मिल रहा है ना। ये आप मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लीजिए, ऑक्साइड्स के उसके मतलब ऑक्साइड्स के मिनरल्स मिल सकते हैं, और कह लीजिए मिनरल की बात है ना। आप ऑक्साइड्स के और पा जाएंगे, सल्फाइड्स के पा जाएंगे, कार्बोनेट्स के भी पा जाएंगे, आपको हैलाइड्स पा जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। पर जो नॉन रिएक्टिव हैं, जो लेस रिएक्टिव हैं, वो फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं। मिनरल्स और ओर्स पर एक वीडियो पहले भी आ चुका है, उसको आप ध्यान से देखें कि कौन से मिनरल्स किसके हैं। मिनरल्स में फिगर के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप लोग देखिएगा। और मिनरल्स हमको लर्न होनी चाहिए कि कौन से ऑक्साइड्स हैं, कौन से सल्फाइड्स हैं, कौन से कार्बोनेट्स हैं, कौन से हैलाइड्स हैं। सिंपल है बिल्कुल, ठीक। मेटलर्जी क्या है? रिमूवल ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स और मिनरल्स। देखिए, हम लोग जब भी निकालते हैं मेटल्स को तो ओर्स से निकालते हैं, क्योंकि ओर्स से फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा ना यार। उसमें किसी भी रिएक्शन को आप करा रहे हो तो प्रॉफिट के लिए करा रहे हो ना अपने, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? ओर्स से निकालने में होगा, क्योंकि वहां पर इम्प्योरिटीज कम होगी। अब इम्प्योरिटीज कम होगी तो वहां से निकालना, मेटल्स ज्यादा मात्रा में निकलेगा और प्रॉफिट होगा हमको ज्यादा से ज्यादा। समझ गए? तो ओर्स से हमको मेटल्स को निकालना है और इम्प्योरिटीज को दूर करना है, और उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कंसंट्रेशन करना पड़ता है हमको, रोस्टिंग करनी पड़ती है, कैंसिलेशन करना पड़ता है, इसका करना पड़ता है ना। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, जिनके थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस भी करना पड़ेगा आपको, रिफाइनिंग भी करना पड़ेगा, तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये सब मेटलर्जी के पार्ट्स हैं। समझ गए? तो मेटलर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सल्फाइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, इनसे मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाए, इसके लिए मेटलर्जी हमको पढ़नी है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेटलर्जी की बात की जा रही है आज, और हमने बताया आपको कि मेटलर्जी क्या है? रिमूवल ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स और मिनरल्स। मिनरल्स और ओर्स आपको पता है अच्छे से, द मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट विद द impurities, that is minerals, and those minerals from where the extraction of metal are profitable and then easier। आपको आसान हो निकालना, वहां से प्रॉफिटेबल हो, उसे आप ओर्स बोलेंगे। वही मिनरल्स ओर्स हो जाएंगे जहां से प्रॉफिट के साथ आप क्या कर रहे हो, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ गए ना? हमने ये भी बात की कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कार्बोनेट्स, ऑक्साइड, सल्फाइड मेटल्स में रहते हैं। हाँ, आप लोग कमेंट कर रहे हैं किसी एक ऐसे मेटल का जो सल्फाइड के रूप में है, ऑक्साइड्स के रूप में है, कार्बोनेट्स के रूप में है, हैलाइड्स के रूप में है। समझ रहे हैं? आप कमेंट करें इसको। अब देखिए, बहुत सारे प्रोसेस हैं मेटलर्जी में। पहले ही जो प्रोसेस है क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? अब जो समझ लीजिए, माइन से जब मिनरल्स को निकाला गया या ओर्स को निकाला गया, सॉलिड स्टेट में है वो, जो सॉलिड स्टेट में मिनरल है वहां से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसको ग्राइंडिंग की जाएगी, उसकी ग्राइंडिंग के थ्रू क्या किया जाएगा, उसको पाउडर फॉर्म में चेंज किया जाएगा। अब देखिए कंसंट्रेशन के 4 मेथड्स हैं।
एक्चुअली हमारा प्रोसेस क्या करना है, वहां पर जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करना है। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज और गैंग्स, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको ही क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग बोलते हैं ना। तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर्स, दैट इज कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन की कई विधियां हैं। जैसे आप समझो कि हमारे घरों में जब मम्मा को भोजन पकाना पड़ता है, मम्मी को भोजन पकाना पड़ता है, तो क्या करती है मम्मी, चावल को हाथों से बीनती है वो, तो हैंड पिकिंग हो गया वो ना, हैंड पिकिंग हो गया। पर अगर हमारे अनाज जब होते हैं, अनाज जब हमारे खेतों से निकलता है, तो क्या वहां पर हैंड पिकिंग की जाती है? नहीं, वहां पर हैंड पिकिंग तो नहीं की जाती। खेतों में हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर बहुत सारा अनाज है, वहां पर तो हम लोग हैंड पिकिंग नहीं करते। वहां पर क्या करते हैं हम लोग, ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मतलब एयर के थ्रू हम लोग उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, उनको हम लोग दूर करना चाहते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन हो गया वो। थर्ड कंडीशन में आप मान लीजिए कि कुछ आयरन वगैरह के इम्प्योरिटीज को हम लोग मैग्नेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं ना, तो मैग्नेटिक रिमूवल हो गया ये। और लास्ट में आप लिख लीजिए फ्रोथ। 4 स्टेप मैंने बताया, हैंड पिकिंग, हाथ के थ्रू निकालो, हैंड पिकिंग हो गया। ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन मतलब एयर के थ्रू आप निकाल रहे हो उसको, जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जो भारी पार्टिकल्स हैं, वो निकल के बाहर हो जाएंगे। थर्ड में आपने बात की कि हो सकता है जब ग्रेविटी सेपरेशन से भी ना हो और आयरन के पार्टिकल्स हों, या फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो मैग्नेटिक सेपरेशन कर दीजिए वहां पर। अब मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद अगले स्टेप पे जब आते हैं तो आप बचता है फ्रोथ। वाटर मिलाइए, उसमें एक ऑयल आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पाम ऑयल बोलते हैं ना, पाम ऑयल को उसमें डिजॉल्व करिए, फ्रोथ बनेगा। फ्रोथ के थ्रू इम्प्योरिटीज बाहर हो जाएंगी। ये कुछ प्रोसेसेस हैं। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियाँ बहुत आती है, सामने रोड है ना, रोड की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, इसलिए मैं घर से वीडियो बनाता हूँ अक्सर करके। तो आज मैनेज करिए आप लोग, और आपका रिस्पांस बताएगा हमको कि वीडियो यहाँ से बनाना है कि घर से बनाना है। ठीक, फिलहाल हैंड राइटिंग, सॉरी क्या मैं बता दिया, हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक रिमूवल एंड देन फ्रोथ फॉर्मेशन। समझ गए? ये 4 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम लोग कंसंट्रेशन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का मैंने क्या बताया कि जब भी माइन से ओर्स को निकाला गया तो वो सॉलिड स्टेट में था। सबसे पहले उसकी ग्राइंडिंग की गई, ग्राइंडिंग करने के बाद उसमें से अनवांटेड पार्टिकल्स को, जो गैंग पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, उनको रिमूव कर देना हमको। ठीक, और ये प्रोसेस क्या हो गया हमारा, कंसंट्रेशन। अब इसके बाद समझिए कि ओर्स आपके ऑक्साइड्स के रूप में है, ऑक्साइड्स के रूप में है, सल्फाइड्स के रूप में है, कार्बोनेट्स के रूप में है, और क्या है, हैलाइड्स के रूप में है। सिंपली हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड से। अगर ऑक्साइड्स के रूप में है, सपोज दैट जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, जिंक निकल जाएगा हमारा आराम से। तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को निकालने की प्रोसेस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। अर्थात हम रिडक्शन करते हैं, हमको आराम से मिल जाएगा। ऑक्साइड से सबसे इजी है मेटल्स को रिमूव करना, समझ गए ना। ऑक्साइड से ऑक्सीजन को जिंक को रिमूव करना सबसे, मतलब ऑक्साइड से मेटल्स को रिमूव करना सबसे आसान है। वहां पर रिडक्शन किया आपने, ऑक्सीजन बाहर मिल गया आपको। सेकेंड पे आप बात कर लीजिए कार्बोनेट्स की। सेकेंड में आप बात कर लीजिए कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में आपको करना पड़ेगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर यू विल प्रोवाइड हीट इन द absence of air at which temperature below the melting point. टेम्परेचर शुड बी बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। वहां पर जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो वो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, पर एयर का एब्सेंस हो। समझ रहे हो? कैल्सिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, कार्बोनेट्स को हीट प्रोवाइड करते हैं। वो हीट इतना प्रोवाइड करेंगे कि कम से कम उसकी मेल्टिंग ना हो, और एयर के एब्सेंस में करते हैं। ये प्रोसेस है हमारा कैल्सिनेशन। और इस प्रोसेस में जो कार्बोनेट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। सपोज दैट एक, मैं बोर्ड पर समझाऊँ आपको। देखिए यहाँ पर मेरे पास बोर्ड भी अवेलेबल है, और आप दोस्त विच आर रिक्वायर्ड टू, सॉरी यार कराइए, चलिए हम समझाते हैं आपको। सपोज दैट ये कार्बो क्या है यार, जस्ट मिनट, सॉरी जस्ट
एक मिनट रुको। आई थिंक अभी तो चलना चाहिए बात को, चला ना। CaCO3 है, आपने इसको हीट प्रोवाइड किया, हमने बात किया कि इन द अब्सेंस ऑफ एयर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसको होकर के बाहर हो जाएगा। दिख रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ जा रही हैं, हॉर्न फालतू के लोग बजाते हैं ना, करते हैं ना। चलो फिलहाल आप लोग आज थोड़ा सा सफर करिए। आज मेरा मन ही हुआ कि चलिए कोचिंग से ही बनाते हैं आज वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया। और हमने अभी भी बात की थी ऑक्साइड से मेटल्स को निकालना सबसे इजी है। यहाँ पर क्या करेंगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका कर देंगे रिडक्शन, और रिडक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर। समझ गया ना, कैल्शियम देखिए मेटल मिल गया आपको। ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सबसे इजी है। चलिए बोर्ड को मैं करता हूँ पीछे। अब ठीक, अब कैल्सिनेशन समझ में आपको। आगे अगर सल्फाइड्स हैं तो क्या करेंगे आप, अगर सल्फाइड्स हैं तो आप कर दीजिए रोस्टिंग। सल्फाइड्स में क्या करेंगे आप, सल्फाइड्स की करेंगे रोस्टिंग। एक मिनट रुको, हमें फिर से बोर्ड लेना था इसलिए मैंने आपको रोका था और इरेज भी करना था इसको। हमने क्या बात की, रोस्टिंग। रोस्टिंग इज ए प्रोसेस विच इज जस्ट सिमिलर टू द कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन सिमिलर प्रोसेसेस हैं। वहाँ पर भी आपको हीट प्रोवाइड करना था, यहाँ पर भी हीट प्रोवाइड करना है। बस डिफरेंस क्या है, वहाँ इन द अब्सेंस ऑफ एयर था, यहाँ पर एयर के प्रेजेंस में करेंगे आप। एयर के प्रेजेंस में आप हीट प्रोवाइड करेंगे। सपोज दैट आपने जिंक सल्फाइड लिया है, आपने सिनेबार लिया है ना, जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड बोलते हो उसको, और उसको क्या बोलते हो आप, सिनेबार बोलते हो। जिंक ब्लेंड और सिनेबार आपने क्या किया, एयर के थ्रू में, एयर के प्रेजेंस में आपने हीट प्रोवाइड किया, बन क्या गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। और यार बैलेंस तो कर ही लोगे। देखिए बैलेंस में मैं फोकस नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि बैलेंस तो आपको आ ही गया है। आप यहाँ टू लगाइए, हो गया, देख लो यहाँ 3 हो जाएगा शायद, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, हो गया ना, बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। O2 की आपने मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना, साथ में क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो भैया जी ऑक्साइड बन गए हैं। ध्यान से देखिए, आप हमने क्या बताया आपको, हमने आपको सिंपल सी चीज यही तो बताई कि पहले आप ऑक्साइड्स में चेंज करो। ऑक्साइड्स में चेंज करने के लिए आपको प्रोसेस क्या करना है, कैल्सिनेशन करना है। कैल्सिनेशन करना है या आपको क्या करना है, रोस्टिंग करनी है। रोस्टिंग में क्या करनी है आपको, एयर के प्रेजेंस में हीट करना है, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर इतना प्रोवाइड करना है कि मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हो। अब ऑक्साइड्स बन गए, ऑक्साइड्स बन गए, और ऑक्साइड्स के थ्रू आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चले यार, मतलब क्या करना है इसका, आप रिडक्शन कर देना है। ऑक्सीजन बाहर, मर्क्यूरी मिल गई, ऑक्सीजन बाहर, जिंक मिल गया, है ना। हमने बताया तो आपको कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज, समझ गए। आगे आगे की बात कर लीजिए थोड़ी सी। अगला टॉपिक क्या है, कैल्सिनेशन समझ गया, रोस्टिंग समझ गया। एक चीज और समझिए कि जब आपको कॉपर के सल्फाइड मिलेंगे ना, कॉपर के सल्फाइड, सपोज दैट कॉपर का सल्फाइड है, तो सल्फाइड है तो कर रहा तो रोस्टिंग है इसका। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने क्या कर दिया, इसका हीट प्रोवाइड कर दिया, इसको आपने बना दिया CO2O प्लस SO2 गैस। ठीक है, ये बनाया आपने। अगली बार में हुआ क्या, अगली बार में हुआ क्या, इस ऑक्साइड ने स्वयं सल्फाइड से ही रिएक्शन किया है। इस ऑक्साइड ने, यहां कॉपर के साथ को याद रखना है बस, ऑक्साइड ने सल्फाइड के साथ ही रिएक्शन किया। यहां पर इसका हमने रिएक्शन नहीं कराया, इसने क्या किया, रिएक्शन किससे किया, सल्फाइड से किया। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर जो है वो ज्यादा मात्रा में मिल पाएगा, 6 कॉपर एंड देन SO2। देखिए ध्यान से देखिए, 6 कॉपर मिले, 4 कॉपर यहाँ पर
2 कॉपर यहाँ पर, तो 6 कॉपर मिले। कॉपर ज्यादा मात्रा में मिले इसलिए हमने इसका रिएक्शन दोबारा किससे करा दिया, सल्फाइड से। क्लियर है ये बात। तो कॉपर के साथ ये कहानी याद रखिएगा बस। होप अभी तक की मेटलर्जी आपको बड़े अच्छे से समझ में आई है। जितने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो आप लोग नोट करेंगे। ठीक, आपसे पूछा जाए कि ऑक्साइड से, सल्फाइड से, कार्बोनेट से, इनमें से किससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना सबसे आसान है, तो आप बता ही देंगे। किसके थ्रू, कमेंट करो आप। देखिए एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। व्यक्तिगत अपघटन जिसको हम लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है ना, वो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए जहाँ पर रोस्टिंग भी काम नहीं आ रहा, जहाँ पर कैंसिलेशन भी काम नहीं आ रहा और आपका रिफाइन भी काम नहीं आ रहा, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे उस मेटल का। और इलेक्ट्रोलाइज के प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ठीक, चलो, थैंक यू।